ओम शांति। आज है 21 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी हम गॉडली सर्विस पर हैं और हमें सभी को सुख का रास्ता बताना है, यानी परमात्मा का परिचय देना है और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। सबको सुख का रास्ता क्या बताना है कि अपनी आत्मिक स्मृति में रहो और इस रोल कॉन्शियसनेस को छोड़कर आत्मिक स्मृति में रहो। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो उतना, और जो सराउंडिंग जो आत्माएं हैं उनको भी परमात्मा का परिचय मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप तो कोई दे ना सके। तो रावण श्राप देता है, बाप तो वर्षा देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का या दुख देने का काम करते हैं, है ना। तो ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख ही पहुँचाते हो। तो यहाँ पर तो परमात्मा हमें वर्षा देते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। सुख, शांति, आनंद जो अपने मूल गुण है उसमें उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो ये रावण का काम होता है कि श्राप देना, है ना, किसी को दुख में ले जाना, तो तंग करना, दुख देने का काम ये रावण करता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये है पक्का निश्चय रखना है। तो सबसे पहले तो यही बाबा बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो, ये पक्का निश्चय करना, तब ज्ञान समझ आता है। तो बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने के लिए यहाँ सब कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, शरीर लेकर यहाँ पर पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। तो मनुष्य क्योंकि मन की मति पर चलते हैं, मनुष्य की मति पर जो ये रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो फिर बाबा कहते वो सोचते हैं कि ये शरीर ही पाठ बजाते हैं। तो यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। तो यह बात भी कोई नहीं जानते, क्योंकि 63 जन्मों से इस देह की आदत पड़ी होती है ना। तो देह की बातें ही समझ आती है, कोई देहधारी आए तो समझ आए। तो जब बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनने की बात होती है, तो फिर बाबा को किसी न किसी शरीर का आधार लेकर फिर आकर समझाना पड़ता है। तो बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। तो मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। तो ऐसा भी है कि जो मैक्सिमम यानी सतयुग में आते हैं तो वो तो अपने पूरे 84 जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं आत्माएं जो शांति धाम में ही आराम करती हैं, शांति धाम में ही रहती हैं, तो वो लास्ट में 1-2 जन्म में आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1-2 जन्म। तो आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, है ना। तो आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते फिर पूरे 84 जन्म पूरे करती है। तो इससे जो बहुत जन्म लेने वाला है तो उसके पुनर्जन्म भी बहुत होंगे। थोड़े जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो कोई नाटक है उसमें
किसी का पार्ट बहुत बड़ा होता है शुरू से लेकर अंत तक, और लेकिन किसी का होता है कि वो थोड़ी सी टाइम पर आता है, 10-15 मिनट और चला जाता है, उसका उतना ही पार्ट होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो यह कोई मनुष्य नहीं जानते, लेकिन मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि हम पार्ट में हैं, हम यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, नहीं पता। तो आत्मा अपने को ही नहीं जानती, तो अपने बाप को कैसे जाने, है ना। तो आत्मा तो अपने आप का ही नहीं पता, अपने सत्य स्वरूप का ही नहीं पता, तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकती है। खुद को जब आत्मा समझे तब तो परमात्मा समझ आए। आत्मा की बात है ना, तो बाप है आत्माओं का। हाँ, तो बाप किसका है? हम आत्माओं का। तो श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण तो क्या है? रोल है ना। तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, जब उन्होंने अपना फर्स्ट जन्म लिया सृष्टि चक्कर पर, तो वो जो रोल था उसका नाम था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। तो श्री कृष्ण को कोई निराकार तो है नहीं कि उनको तो साकार में, उनको रोल में पहचाना जाता है कि उन्होंने ये किया। तो वो श्री कृष्ण बनकर यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर फर्स्ट प्रिंस बनकर आए। तो आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नोंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। तो हम ये आत्माएं अभी जानती हैं कि 84 जन्म हमने कैसे लिए, परमात्मा ने ही हमें बताया। तो ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, है ना। तो ऐसे स्थूल दुनिया में ऐसे कह देते हैं, शास्त्रों में कह देते हैं कि आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, भोगता है, और परमात्मा तो अभोक्ता है, वो तो जन्म मरण में नहीं आते, शरीर नहीं लेते। नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। पाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है ना। तो परमात्मा के आने की भी ड्रामानुसार नून तभी है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, जब सारी आत्माएं चटपटाने लगती हैं, है ना, अंधियारे में होती हैं और अपने आप की स्मृति नहीं होती, दुख में होती हैं, शांति में होती हैं, तब परमात्मा को पुकारती हैं। तो बाबा कहते कि बाप आकर पुरानी को फिर नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने। हाँ, तो कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि शूद्रपन है, विकारी हैं। तो बाबा कहते कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। फिर जब प्रजापिता ब्रह्मा के बाबा के द्वारा जब शिव बाबा ने उनसे मुख वंशावली बनाई, अडॉप्ट किया बच्चों को, तब फिर ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है। तो ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है, अंडरलाइन, कि ब्राह्मण कुल में सिर्फ पुरुषार्थ किया जाता है। प्रारब्ध कहाँ, डायनेस्टी कहाँ होती है? सतयुग में। तो ब्राह्मण कुल कोई रजाई नहीं करते हैं इस समय भारत में, ना ब्राह्मण कुल रजाई करते हैं, ना शूद्र कुल रजाई करते हैं। तो दोनों की रजाई नहीं है। जो कलयुगी हैं उनकी भी कोई रजाई नहीं, जो ब्राह्मण है उनकी भी कोई रजाई नहीं, तो दोनों की रजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों को कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। हम क्या हैं? स्टूडेंट। तो बाबा हमें पढ़ाते हैं और हम स्टूडेंट बनकर पढ़ते हैं। तो बाप तुमको ही समझाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता है। कैसे फिरता है? सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। तो इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। तो संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। इसकी महिमा और कोई युग की नहीं है, इसकी जैसी महिमा और किसी युग की नहीं है। सतयुग भी होता है, त्रेता भी होता है, लेकिन जो संगम युग है
उसकी बहुत महिमा है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, हमारे सम्मुख होते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यानी सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों में उत्तम, श्रेष्ठ। तो सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है। तो सतयुग से जब त्रेता युग में आते हैं तो सृष्टि पहले ब्रांड न्यू होती है, फिर धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। तो 2 कला कम हो जाती है, यानी परसेंटेज कम हो जाती है। तो उनकी महिमा क्या करेंगे, गिरने की महिमा थोड़ी होती है ना। तो चढ़ती कला की महिमा होती है, जो कि अभी संगम युग पर है, जब आत्मा चढ़ती कला में होती है। लेकिन गिरने की तो महिमा नहीं होती है, तो गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। तो कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है ना। तो पत्थर बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझाओ तो उसको कितना भी कहो लेकिन उसको क्लिक नहीं होता, समझ नहीं आता, यानी पत्थर बुद्धि है। तो ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। ऐसे पत्थर बुद्धि हैं, अंधविश्वासी हैं। जैसा किसी ने कह दिया वही करते आ रहे हैं पूरे जन्म से, लेकिन जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको जानते ही नहीं, तो जीवन कहानी को भी नहीं जानते। तो बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले, है ना। तो स्थूल दुनिया में जब पता का ही नहीं पता, उसके जीवन का नहीं पता, तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रूहानी बच्चे जब अपने पिता को नहीं जानते तो फिर वर्षा कैसे मिले। सबसे पहले तो पिता को जानना जरूरी है। तो अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, है ना। तो अब जब परमात्मा ने आकर हमें समझ दी, स्मृति जगाई, तो हम बच्चे फिर बाप के जीवन को जानते हैं। तो उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम माता पिता कहते हो ना, तो ज़रूर बाप आया होगा, तब तो सुख गनेरे दिए होंगे। तो भक्ति मार्ग में भी इस तरह से महिमा करते हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम माता पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, है ना। तो बाबा कहते तो ज़रूर बाप आया होगा, तभी तो सुख गनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। तो वो ब्राह्मण लोग जानते ही नहीं कि हमारा धर्म और कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी, है ना। तो जब मनुष्य जीवन में आ गए, जब अपने आप को भूल गए त्रेता युग से द्वापर युग से, तो ब्राह्मण तो हैं, तो ब्राह्मण की चला आ रहा है वंश। लेकिन बाबा कहते कि अपने धर्म को ही नहीं जानते कि कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी, है ना। तो कलयुग और विकारों में फंसी हुई है आत्मा, अपने रोल कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है, तो अपने आप को ही नहीं जानते। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। तो ब्रह्मा बाबा की संतान बने, यानी ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया उसको धारण करके मुख वंशावली बने, अडॉप्ट किया बाबा ने ज्ञान के द्वारा। तो बाबा कहते कि तुम फिर सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगाने की सर्विस करते हैं। हाँ, तो बाबा क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई की सर्विस करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, संभालते हैं और संभालने की सर्विस करते हैं और श्रृंगार करते हैं, दैवीय गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो तुम भी हो ओनली गॉडली सर्विस ओनली,
ऑन गॉडली सर्विस ओनली, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी गॉडली सर्विस पर हो। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। 1 मिनट के साइलेंस में एकाग्र होकर सब परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो जीवन में बंधन है, इसीलिए फिर इस दुनिया से तंग आकर कहते हैं कि हमें तो मुक्ति ही चाहिए, कि इस जीवन मरण में अब नहीं आना है। तो बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है ना। तो बाबा ही हमें इन दुखों से छुड़ाते हैं। जब त्राही माम हो जाती है, जब तुम बच्चे जानते हो कि त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार, पहले तो हाहाकार होगी, क्योंकि ये 63 जन्मों के जो संकल्प की दुनिया जो क्रिएट की हुई है, ईगो की दुनिया जो क्रिएट की हुई है, वो लेयर्स जब उतरती हैं तो फिर एक बार हाहाकार होती है। लेकिन फिर जब आत्मा अपने साइलेंस में आती है, अपने सत्य स्वरूप में आती है, फिर जय जयकार होनी है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी, यूरोपवासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट में मुसल निकले, फिर श्राप दिया। तो अब श्राप आदि की तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो ऐसा शास्त्रों में लिख दिया, जिसको जैसी समझ आए उन्होंने ऐसा लिख दिया कि दिखाते हैं कि पेट में मुसल निकले, फिर श्राप दिया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा तो कुछ होता नहीं, कि श्राप आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। ड्रामा अनादि बना बनाया है। तो पाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, है ना। तो बाबा तो सुख ही देते हैं, सुख की दुनिया देते हैं, और रावण श्राप देते हैं, दुख देते हैं। तो यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो कोई दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो देखा गया कि जैसे गुरु गोसाई हैं या कोई साधु संत हैं जिनके पास जाते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि उनसे लोग डरते हैं कि कोई ऐसा काम ना कर दे कि जिनसे उनसे श्राप मिल जाए, है ना, कहीं श्राप ना दे देवे। तो वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। तो ये ज्ञान मार्ग है जी, यहाँ पर कोई भी श्राप नहीं देते, श्राप नहीं दे सकते। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। तो भक्ति में भी श्राप की तो कोई बात नहीं है, और ज्ञान मार्ग में तो है ही नहीं। पता ही है कि ये सब रोल कॉन्शियसनेस में, रोल में हो रहा है ड्रामानुसार। और आत्मा तो सभी की एक ही तरह की, उतनी ही पवित्र, उतनी ही स्वच्छ, है ना। तो आत्मा तो सभी की उतनी ही सुंदर है। तो जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। जो रिद्धि सिद्धि को मानते हैं, रिद्धि सिद्धि से जो जादू दिखाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, वो श्राप देते हैं। तो ना तो भक्त ऐसे करते हैं, ना ही भक्ति मार्ग में ऐसा होता है, ना ही ज्ञान मार्ग में।
बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। है ना, संगम है ही पुरुषोत्तम युग, डायमंड युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा यहाँ पर सम्मुख होते हैं, आत्माओं के, अपने संतान के, अपने बच्चों के साथ होते हैं, और आत्माएं अपनी चढ़ती कला में होती हैं, यानी हायर कॉन्शियसनेस में पहुँचती हैं। तो बाबा कहते हैं कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूर ही है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा, है ना। अगर प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो ऐसे समझेंगे कि ये तो प्रजापिता यहाँ साकार दुनिया का ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो यहाँ साकार दुनिया में नहीं हो सकते, यानी सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, है ना। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? आत्मा की, एक ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश। किसका? विकारों का। तो ये एक ही आत्मा की स्टेज है। तो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, है ना। तो विष्णु कैसे दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से निकला? तो जड़ चित्रों में भी ऐसे दिखाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। इसका मीनिंग ये है। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा जो थे वही विष्णु बनते हैं, फिर अपने विष्णु जो बनते हैं वही अपने लास्ट जन्म में, फिर जब बाबा शिव बाबा आकर अवतरित होते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो ये भी नूंद है ड्रामानुसार। तो वही फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं जो लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो बाबा ने पहले से ही नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हैं पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं ना। तो ये ब्राह्मणों की माला बनती है, तो जैसे जैसे जिसकी स्थिति नीचे गिर जाती है तो फिर नीचे हो जाते हैं, कभी अच्छी स्थिति होती है तो ऊपर हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, क्योंकि वो पुरुषार्थी हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी था, जौहरी थे, यानी बाबा यानी ब्रह्मा बाबा जौहरी थे। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है? अनुभवी है ना, तो उनको तो अनुभव था कि कैसे बनती है मोतियों की माला। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, यानी लास्ट टाइम में बनती है ब्राह्मणों की माला। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? तो 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है, तो कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। तो यह तो बहुत बड़ी माला है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में माला बनाते हैं, एक एक मोती को रखते हैं कि यह हिले नहीं, यानी अचल अडोल रहे। आत्माओं की भी माला इसी तरह से बनती है कि ये हिले नहीं, अपने सत्य स्वरूप में रहे।
फिर सुई में डाला जाता है, यानी ज्ञान उतारा जाता है। तो कहाँ टेक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़ती है कि, है ना। तो जो वो वैसे जैसे माला बनती है, तो ये इसी तरह से यहाँ पर भी आत्माओं की माला बनती है। तो यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है, स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, आकर समझो। तो इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, है ना। इस सृष्टि चक्र को जितना जितना जानते जाएंगे तो उतना बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। तो ये ड्रामानुसार चक्र ऐसे ही चलता है। तो अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, है ना। तो ये लास्ट जन्म जो है, जब परमात्मा मिल गए जिसे 63 जन्मों से पुकार रहे थे, तो फिर बाबा कहते ये दे और दे की दुनिया, कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, तो यहाँ पर घर बार छोड़ने की भी कोई बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, यानी अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी आत्मिक समृद्धि में ये फूल समान, कमल फूल समान यानी पवित्र रहो। और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट है, तो एम ऑब्जेक्ट ही यही है। तो इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे, ना। विहंग मार्ग की यानी अपने आत्मिक समृद्धि में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा होती है, अपने सभी संकल्पों को, मन बुद्धि संस्कार को प्रजा बनाएंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु उच्च पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, तो 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में है बहुत हैं, 8 दाने हैं, 100 भी नंबर वार है ना, तो 8 दाने यानी वो सबसे जिन्होंने हायर कॉन्शियसनेस में रही आत्माएं, तो वो आएंगे 8 दानों में, है ना। तो वो नंबर वार हैं। तो बाबा कहते कि जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया, अपने आत्मिक समृद्धि में रही, तो वह पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी, यानी ब्रांड न्यू सृष्टि चक्कर में आएंगे और राज्य भाग्य लेंगे, तो राजा गद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण उनकी भी फिर डायनेस्टी चलती है। तो बाबा कहते कि लेकिन उनका जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फ़ायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। जैसे ही आत्मा अपने अलग अलग रोल में आती है, तो फिर देश काल सब बदल जाता है, समय बदल जाता है, नाम रूप बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं,
है ना। तो गोप गोपियाँ तो यहाँ पर कहा जाता है, जो कि शिव बाबा के बच्चे हैं उन्हें कहा जाता है। तो संगम युग पर जो ब्रह्मा बाबा ने बच्चे अडॉप्ट किए ना, उनको ज्ञान सिखाया जाता है। श्री कृष्ण के तो गोप गोपियाँ होते नहीं, तो वहाँ पर दरकार ही नहीं गोप गोपियों के, ना ही वहाँ ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस, तो वहाँ तो राज्य भाग्य पाते हैं, अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। तो वहाँ पर तो सतयुग में प्रिंस हैं श्री कृष्ण, वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वहाँ पतित को पावन बनाएंगे, है ना। तो जो ये शास्त्रों में बातें लिख दी गई हैं, तो ये सब असल में इसी संगम युग की है, जब बाबा मुरली सुनाते हैं, है। तो जो गोप गोपियाँ हम बच्चों को कहते हैं, और फिर पतित से पावन बनाने की भी जो बात है, तो वो यहाँ पर ही है संगम युग पर। अब तुम अपने को याद करो, बाप ये टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। तो बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, यानी जो स्थूल दुनिया में भी 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसे टीचर मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है, यानी वानप्रस्थ यानी जब 60 साल की गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो जाता है, तब गुरु मिलता है। तो जन्म से ही गुरु करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। तो ऐसे भी होता है कि गुरु की गोद ली और अगले ही दिन मर जाते हैं। तो फिर गुरु क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। गाते भी हैं सतगुरु बगैर गति नहीं, सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। तो बात तो थी कि सतगुरु की, जो कि सत्य राह दिखाते हैं, सत्य गुरु हैं, सदगति देते हैं। तो फिर उन्होंने गुरु को ही सतगुरु कह दिया। तो सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं। मनुष्य तो मनुष्य को ज्ञान सिखा नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देहधारी गुरु आदि करने की कोई दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से तो मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें दूसरे जन्म के लिए। वे ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो ऐसा भक्ति मार्ग में भी समझा जाता है कि दान पुण्य जो है वो ईश्वर अर्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में उनको फिर उसके एवज में मतलब मिलता है, उसका फल मिलता है। तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। तो यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। तो प्रभु का कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। तो जब तक जानते ही नहीं थे परमात्मा को और प्रभु को जानते ही नहीं थे, तो बाबा कहते फिर गुरु को उन्होंने पकड़ लिया, जहाँ से उन्हें थोड़ी सी भी अल्पकाल की भी सुख शांति मिली तो उन्हीं को ही पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने तो ऊपर की तरफ उंगली दिखाई, तो उस उंगली को ही पकड़ लिया कि यही है भगवान, है ना। तो धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं हैं। बाप समझाते हैं मैं तो गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने। तो जब परमात्मा आकर हमें सारा ज्ञान देते हैं तो फिर अर्पण करते हैं ईश्वर अर्थ। बाबा कहते फिर अभी मैं तुम्हें बेसमझ से समझदार बनाता हूँ, यानी अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। बुद्धि में ज्ञान है बाप को, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए।
बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। तो बाप से तुम वर्षा लेते, यानी यहाँ पर बाप यानी शिव बाबा और दादा यानी भाई हो गए ब्रह्मा बाबा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला तो एक ही है, परमपिता परमात्मा, वही वर्षा देते हैं, तो उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, है ना, किनके, ब्रह्मा बाबा के। जब उनके पूरे 84वां जन्म होता है, यानी लास्ट जन्म में, फिर उनके अंदर प्रवेश कर कर बाबा अवतरित होते हैं उनके तन के द्वारा। फिर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ज्ञान सुनाकर। तो इसमें प्रवेश कर इनको ही पावन बनाते, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही पावन बनाते हैं। तो उनका भी तो पतित शरीर था ना, तो इस स्थूल दुनिया में वो भी कलयुगी आत्मा थी, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तो कई तरह के सुंदर बैच बने हुए हैं, जिसमें पूरा श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, नई दुनिया दिखाई है, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी दिखाई है ना। तो इस तरह से जो बाबा कहते कि बैच पर भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैचेस। हाँ, तो इसमें अर्थ है, इसमें मीनिंग है बहुत। तो बाबा कहते हैं इनसे फिर तुम समझा सकते हो। तो यह तो जिए दान देने वाला चित्र है। हाँ, तो जिसको समझ मिलेगी, जिसको समृद्धि आएगी, जिसको अंदर से क्लिक होगा, तो वो ऐसा ही है जैसे जिए दान देने की बात है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। ईश्वर ही होते हैं, ईश्वर अर्थ ही लगाना है, ये तन मन धन, है ना। तो मन सा वाचा कर्मणा ईश्वर को अर्पण कर दें। तो बाबा कहते हैं अर्पण करने में समझदार बनना है, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, जैसे बाप पढ़ाने में संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, है ना। तो हम बच्चों को, हम आत्माओं को बाबा रूहानी ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, संभालते हैं, और फिर श्रृंगार करते हैं। देवीय गुणों से हमारा नित्य रोज श्रृंगार करते हैं, मुरली में पॉइंट्स बताते हैं, धारण करवाते। तो ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। जीवन बंध से यानी इस रोल कॉन्शियसनेस से निकल कर ना, इससे उपराम, इस स्थूल दुनिया से उपराम होकर जीवन मुक्ति में जाना है, यानी जहाँ पर जीवन रहते हुए भी मुक्त अवस्था है, सुख है, शांति है, आनंद है। वरदान है आज का, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। हाँ, तो बाबा आज बच्चों को ज्ञान कलश कह रहे हैं, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। मेजॉरिटी में जो आत्माएं हैं वो प्रकृति से थक गई हैं। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए जो स्थान बने हुए हैं परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए, यानी उनमें कोई भी उनको बस नहीं मिलता, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है और प्राप्ति के प्यासे हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय
परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। तो एक बूंद भी अगर मिल गई तो फिर आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, है ना। आत्मा को क्या है, परमात्मा की प्यास है, तो ज्ञान कलश से ही धारण करेंगे। तो ज्ञान कलश धारण कर बाबा कहते प्यासों की भी प्यास बुझाओ। तो अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। अपने सत्य स्वरूप में टिको, अपने साइलेंस बीइंग में हूँ ही साइलेंस बीइंग, ना, तब बनते हैं अमर। मैं हूँ ही नहीं, वो है अमर होना। स्लोगन है एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। तो जिसको एडजस्ट होना आता है तो उसके लिए सब कुछ सहज है और वही फिर संपूर्ण बनते हैं। तो एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अशरीरी बनने के लिए समेटने की, इस दुनिया से कोई भी आसक्ति नहीं, जो इतना विस्तार में है, अपने ही संकल्पों से मकड़ी ने जाला बना रखा है ना। तो उसको समेटना, तो समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। तो अब विस्तार से सार में आना है, तो और कोई संकल्प ना है, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, अपना सत्य घर, वो साइलेंस। तो बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। मैं हूँ ही अकाल तख्त नशीन। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास बढ़ाओ, यानी मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, साइलेंस में टिक जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।